आज 6 मई 2020 है। सबसे पहले शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ने से करें। आज के वीडियो में हम यूएई और दुबई के बारे में बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है, इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। आज हम यूएई की हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। 1. 13 देशों से पहले सप्ताह में 14,000 भारतीयों को वापस लाया जाना था। निकासी के पहले दिन 10 उड़ानें 2,300 भारतीयों को प्रत्यावर्तित करेगी। भारत आजादी के बाद से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सबसे बड़ी विदेशी निकासी शुरू करने के लिए तैयार है। हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान कोविड-19 महामारी के कारण चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। इस सप्ताह के शुरू में पहला चरण शुरू होगा। विदेश मंत्रालय माह ने कार्रवाई के सप्ताह 1 में 13 उड़ानों में 13 विदेशी देशों में फंसे 14,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक चार्ट तैयार किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मोकक के साथ साझा की गई माह योजना के अनुसार, जो 7 मई से शुरू होने वाली है, लगभग 13,800 यात्रियों को 13 विभिन्न देशों से निकाला जाएगा। भारत से उड़ानें फिलीपींस, सिंगापुर, बांग्लादेश, यूएई, यूके, सऊदी अरब, कतर, सिंगापुर, फिलीपींस, यूएसए, ओमान, बहरीन और कुवैत के लिए उड़ान भरेंगी। निकासी के पहले दिन 10 उड़ानें 2,300 भारतीयों को प्रत्यावर्तित करेगी। 2 अप्रैल को लगभग 2,050 भारतीय नागरिक योजना के अनुसार 9 अलग अलग देशों से चेन्नई, कोची, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली पहुंचेंगे। 2. यूएई ने 462 नए मामलों, 187 वसूली, 9 मौतों की घोषणा की। अबू धाबी के मुसाफा में एक नया केंद्र खोले जाने के साथ देश लगातार कोविड-19 परीक्षण पर जोर दे रहा है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मंगलवार को कोविड-19 कोरोना वायरस के 462 नए मामलों की घोषणा की। मंत्रालय ने वसूली के 187 मामलों और 9 मौतों की पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि देश में 28,000 से अधिक नए परीक्षण किए गए हैं। यहां तक जब तक यूएई कोविड-19 मामलों की दैनिक आधार पर घोषणा करता रहता है, तब तक यह पता चलता है कि वसूली एक पखवाड़े से भी कम समय में दोगुनी हो गई है। यूएई ने 203 नई वसूलियां दर्ज करने के बाद 4 मई सोमवार को बरामद मरीजों के अपने टैली को दोगुना कर दिया। 29 जनवरी को देश में कोविड-19 के पहले मामले की घोषणा के बाद से अब तक की इसकी सबसे अधिक टैली है। यह यूएई के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद आया है। एक सफलता नई स्टेम सेल थेरेपी। देश भी लगातार कोविड-19 परीक्षण पर जोर दे रहा है। अबू धाबी के मुसाफा में एक नया केंद्र खोला गया है। 3. भारत में प्रत्यावर्तन के लिए हवाई टिकट की कीमतें नामात्र की होंगी। पहले यात्रा करने वालों में संकट, चिकित्सा मामलों, गर्भवती महिलाओं और कुछ पर्यटक और यात्रा पर जाने वाले भारतीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारत में प्रत्यावर्तन उड़ानों के लिए हवाई टिकटों की कीमत बहुत अधिक नहीं होगी। मंगलवार को खलीज टाइम्स के सामने इस मामले का आधिकारिक स्रोत है। टिकटों की आधिकारिक कीमत का खुलासा अभी नागरिक उड्डयन और विदेश मामलों के मंत्रालयों के साथ साथ विमान के भीतर सामाजिक दूरियों के मानदंडों से भी होना चाहिए। टिकट की कीमतें नामात्र की होंगी, एक राशि जो हर कोई वहन कर सकता है। हालांकि हवाई टिकटों की अंतिम कीमत का खुलासा भारतीय मिशनों द्वारा जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, स्रोत ने कहा। उन्होंने कहा, कोची और कोझिकोड की उड़ानों में वापसी की प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की पहली सूची भी मिशन द्वारा प्रकट की जाएगी। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के बीच अनिश्चितता के हफ्तों के बाद भारत सरकार ने गुरुवार 7 मई से शुरू होने वाली विशेष निकासी उड़ानों की घोषणा की है। यूएई में भारतीय राजदूत पवन कपूर ने सोमवार को खलीज टाइम्स को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन नागरिकों के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक का समन्वय करेगा और व्यथित नागरिकों की पहली सूची को घर पर उड़ान भरने के लिए बाहर कर देगा। तो यह था भारत का नवीनतम अपडेट। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपनी प्रार्थनाओं को प्यार करना याद रखें। अल्लाह हाफिज।